सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। हाँ सर, ये फिगर ड्रॉ नहीं है, सुंदर सा जो आपको फिगर दिख रहा है ये मैंने अपने इन्हीं कोमल कोमल हाथों से बनाया है। आप लोगों को भी बना लेना है, देख के भी बना सकते हैं, वैसे अपने से भी बनाइएगा, समझ के क्वेश्चन तो सही रहेगा। देखिए, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखिए सर, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर द सर्किल्स विच हैव सेम सेंटर। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऐसे सर्किल्स को कहते हैं जिनका एक ही सेंटर हो। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा सर्किल बनाया, उसके अंदर एक और छोटा सर्किल बनाया, उसको एक सेंटर दिया O, तो दोनों सर्किल्स का सेंटर क्या हो गया सर? O ही हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। और उसका बोल रहा है ना कि बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड, बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड क्या होता है सर? दोनों सर्किल्स मतलब सर्किल्स के सर्कमफ्रेंस को जो टच करे लाइन दोनों साइड, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। बस यही था। तो लार्जर सर्किल का कॉर्ड, यानी कि देखिए यहां पे भी टच हो रहा है, यहां पे भी टच हो रहा है, ये बड़े सर्किल का क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। उसका लेंथ कितना दे दिया? लेंथ आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है सर? 8 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और छोटे वाले सर्किल को वो टच भी करता है। तो सर टच करते हुए हम लोगों ने निकाला भी है, पॉइंट P पे टच होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द लेंथ लार्जर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। सर रेडियस क्या है सर? O से A हमारा रेडियस है, ये आपको कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। क्या ही बचा सर? क्या ही बच गया हमारे लिए? बस यही एक छोटा सा लाइन OP हमको निकाल के बताना है, जो क्या है? छोटे वाले सर्किल का रेडियस है। बस सर क्वेश्चन मिल गया। देखिए सॉल्व करते हैं। सिंपल दो थ्योरम्स पे ये क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला थ्योरम क्या है सर? क्या कहता है पहला थ्योरम? कि एज वी नो, या फिर वी नो डैट, क्या जानते हैं भैया? हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट्स, देखिए सर ये अब छोटा वाला सर्किल OA से P तक, ये पूरा क्या है सर? छोटे वाले सर्किल का क्या हो गया? वो टेंजेंट ही तो हुआ। देखिए सर, बड़े वाले सर्किल को भूल जाइए, एक बार के लिए बड़े वाले सर्किल को भूल जाइए। छोटा वाला सर्किल, ये पॉइंट A, यहां से ये क्या गया? टेंजेंट ही तो गया ना सर। ये A से P टेंजेंट ही तो जा रहा है। तो टेंजेंट क्या होते हैं सर? क्या होते हैं? नो डैट टेंजेंट्स आर क्या है सर? परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है रेडियाई के। ठीक है, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है सर, बिल्कुल। अभी ये क्यों लिखा ये आपको समझ में आ रहा है सर? देखिए OP हमारा क्या है? रेडियस है। AP हमारा क्या है? छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट है। बड़े वाले सर्किल का AB कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्किल का तो टेंजेंट हो गया। अभी बताया मैंने कैसे हुआ। तो दोनों क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर ये ऐसा है तो सिंस, एक और थ्योरम याद कीजिए 9th का, अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस में उसको रिकैप करवाया है। अगर आपको थ्योरम्स रिकैप करने हैं, मेरे इन्हीं हाथों से आपको लिखते हुए थ्योरम देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सिंस क्या सर? क्या? परपेंडिकुलर, ये पूरा नहीं लिखते हैं, आधा ही लिखते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अभी मैंने बताया एक चीज कि सर कि ना टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, तो दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब दूसरा थ्योरम ये कहता है कि जो अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना सेंटर से, और कहीं पे कॉर्ड है, तो वो क्या करेगा? परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। यहां पे देखिए हमारा AB है, AB को दो इक्वल हाफ्स में बांट रहा है, यानी कि AP और BP क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए पहले कि AP इज इक्वल टू हमारा BP, या फिर PB भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरे का लेंथ क्या है? 8 है, लेकिन बाय 2 हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपका AP और BP दोनों का लेंथ कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए सर, बचपन में चले जाइए, वापस से 7-8 में चले जाइए। सर पाइथागोरस थ्योरम का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हमारा, ये देखिए सर, ये कितना आया? ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ चुका है। लिख दिए, बस ये वाला निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? हमारे पास आ जाएगा कि AO का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा AP के स्क्वायर के
इन एडिशन विथ ओपी के स्क्वायर के, है ना, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब एओ आपको क्या गिवन था, एओ आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है सर, लिख देते हैं वैसे ऐसे ही। एपी क्या है सर, एपी अभी हम लोगों ने ताजा निकाला है गरम गरम कचौड़ी की तरह, 4 सेंटीमीटर। ओपी सर, ओपी ही तो निकालना है, ओवर पावर्ड होता है ओपी का फुल फॉर्म, वही तो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब फ्रॉम फिगर भी लिख दीजिएगा, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एओपी या ओएपी, ये भी लिख सकते हैं, ओपी भी, पीए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से हम लोगों ने उठाया, ये दिखाना जरूरी है ना। हाँ, अब देखिए ये इधर प्लस में जाके माइनस में, तो ओपी का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देगा, डायरेक्ट लिख दे, नहीं सर नहीं लिखिए सर, डायरेक्ट मत लिखिए, कुछ मनप्रीत सर जैसे बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं फिर, है ना। हाँ, इसीलिए डायरेक्ट नहीं लिखना है हम लोगों को। अब यहाँ पे हमारा 25 माइनस 16 हो गया, यहाँ पे देखिए ओपी का स्क्वायर है, इधर आके रूट अंडर हो जाएगा, तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, कितना बच गया सर हमारा, एक बार बता दीजिए सर, एक बार बताइए, बाकी नहीं पूछेंगे, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 का रूट अंडर हम लोग करेंगे तो हमारा आ जाएगा ओपी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ चुका है। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं आगे।